हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आर्मी स्कूल पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है कि एडब्ल्यूएस जिसे आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी भी बुलाते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें मेनली तीन वैकेंसीज आती हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में तीनों के एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है। तो पीजीटी एंड टीजीटी का एग्जाम पैटर्न सेम है। उसमें क्या होता है, दो पेपर होते हैं, पार्ट ए पेपर वन जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं, और पार्ट बी जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो पार्ट बी में आपका इंग्लिश आएगा। अगर आपने हिंदी के लिए भरा हुआ है तो पार्ट बी के पेपर में आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, या फिर संस्कृत के लिए भरा हुआ है तो आपके संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से पार्ट ए में जनरल सब्जेक्ट आएंगे जैसे जनरल स्टडीज, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, और पार्ट बी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो इसके बाद पीआरटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। पीआरटी में सिर्फ पार्ट ए होता है जिसमें सिर्फ जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। तो पीजीटी टीजीटी में दो पेपर होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल सब्जेक्ट, पार्ट बी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जबकि पीआरटी में सिर्फ पार्ट ए होता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद आगे हम समझते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं इन तीनों लेवल के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो स्कोर होता है आपका टोटल स्कोर, उसको 100 से नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके बाद इन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/4 होती है। मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और अगर आपने उसको गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। पार्ट ए और पार्ट बी का जो पेपर होता है वो एक साथ ही अवेलेबल हो जाता है आपको एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप जिस भी ऑर्डर में जिस पार्ट को सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। आप पार्ट ए को पहले कर सकते हैं या पार्ट बी को पहले कर सकते हैं। तो पार्ट ए पार्ट बी का पेपर एक साथ अवेलेबल हो जाता है आपको। उसके बाद आपको मिनिमम 50% मार्क्स ईच पार्ट में स्कोर करने होते हैं। अगर किसी पार्ट में आप 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको पार्ट ए पार्ट बी में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर पीजीटी टीजीटी का कोई कैंडिडेट है, वो पार्ट बी में फेल हो जाता है, मतलब 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, तो वो पार्टी का जो स्कोर कार्ड है वो ले सकता है पीआरटी के लिए, जो कि एलिजिबल होगा पीआरटी के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सिलेबस किस प्रकार से है। तो पार्टी का जो सिलेबस है इस प्रकार से है। पार्टी में जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। जनरल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस या जीके जिसे बुलाते हैं वो आएगा। उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग भी बुलाते हैं वो आएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आएगा। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आपके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये तो पार्ट ए अथवा पेपर वन हो गया, जो कि पीजीटी टीजीटी एवं पीआरटी तीनों के लिए होता है। उसके बाद पीजीटी टीजीटी के लिए पार्ट बी या पेपर टू जो होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। उसमें जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, पार्ट ए प्लस बी के जो टोटल मार्क्स है वो 90 + 90 बराबर 180 मार्क्स होते हैं, और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 180 मिनट्स होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।